और ब्रेक के बाद बात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे को लेकर, जहां अभी प्रधानमंत्री वाराणसी में मौजूद हैं, लेकिन बहुत जल्द तेलंगाना के लिए रवाना हो सकते हैं। पीएम मोदी कुछ ही देर में काशी से सीधे तेलंगाना के लिए रवाना होंगे और कुछ देर पहले सीएम योगी प्रधानमंत्री से मिलने के लिए बीएलडब्ल्यू भी पहुंचे हैं। कल काशी को पीएम मोदी ने करीब 12,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। वाराणसी दौरे का आज दूसरा दिन है। बीएलडब्ल्यू गेस्ट हाउस में रात्रि विश्राम किया है। सीएम योगी भी वाराणसी में ही मौजूद हैं। काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन भी कर सकते हैं और आज तेलंगाना जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो वाराणसी में ही मौजूद है पीएम मोदी। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि आप तेलंगाना रवाना होंगे तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि काशी विश्वनाथ नहीं जाएंगे प्रधानमंत्री, बल्कि अब वो यहां से सीधे तेलंगाना के लिए रवाना हो जाएंगे, क्योंकि उनकी हेलीकॉप्टर आप देखिए प्रधानमंत्री की आ चुकी है। तमाम यहां पर नेता मौजूद हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहां पर मौजूद रहेंगे और साथ ही प्रधानमंत्री यहीं से रवाना होंगे तेलंगाना के लिए। तो वाराणसी का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हम कह सकते हैं कई मायनों में खास है। और वाराणसी के दौरे में अपने उन्होंने कई हजार परियोजनाओं की सौगात वाराणसी को दी। बरेका से उपेंद्र द्विवेदी संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। उपेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है? अभी कंफर्म हो गया है कि प्रधानमंत्री काशी विश्वनाथ नहीं जाएंगे? बिल्कुल, देखिए इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काशी विश्वनाथ धाम जाने का जो कार्यक्रम है वो स्थगित हो गया है और फिलहाल अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं से तेलंगाना के लिए जाएंगे। फिलहाल ये जो आप बरेका में तीनों सेना के हेलीकॉप्टर देख रहे हैं, इसके जरिए प्रधानमंत्री यहाँ से बाबतपुर, वाराणसी का जो बाबतपुर एयरपोर्ट है वहाँ पहुँचेंगे इन तीनों हेलीकॉप्टर से और वहाँ से अपने विमान के जरिए तेलंगाना जाएंगे। आप देख रहे होंगे हलचल तेज़ हो गई है, जो उनका हेलीकॉप्टर्स है वो भी स्टार्ट है और यहाँ पर हेलीकॉप्टर के बाहर जो स्थानीय बीजेपी लीडर्स हैं, सीनियर लीडर्स हैं, वो यहाँ पर मौजूद है। मैं कैमरा पर्सन कहूँगा कि कुछ क्लोज करके अगर दिखा सकें तो दिखाएं कि ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हेलीकॉप्टर को आप दिखा रहे हैं। उपेंद्र, अभी इस वक्त वहां पर कौन कौन से नेता मौजूद है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे जब प्रधानमंत्री रवाना होंगे? बिल्कुल देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बरेका पहुंचे हैं गेस्ट हाउस में, जहां पर प्रधानमंत्री रुके हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से प्रधानमंत्री की चर्चा चल रही है और वहां से कुछ ही देर में, चूंकि बरेका गेस्ट हाउस जहां पर है वहीं से ये हेलीपैड भी पास में है, तो वहीं से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे। और यहाँ पर जो पहले से मौजूद आपको दिख रहे होंगे तस्वीरों में जो बीजेपी के लीडर्स हैं, चाहे वो जिलाध्यक्ष हों, चाहे वो क्षेत्रीय अध्यक्ष हों, दिलीप पटेल हो, चाहे जिलाध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा हो, या फिर जो संगठन के जो अलग अलग नेता हैं वो मौजूद हैं। वाराणसी में के जो मेयर्स हैं वो मौजूद हैं, विधायक मौजूद हैं, मंत्री मौजूद हैं। तो जो सीनियर लीडर्स हैं वो आप देखिए इस वक्त हेलीपैड पर ही मौजूद हैं और जैसे ही प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे सभी से एक मुलाकात करने के बाद यहीं से रवाना होंगे। प्रधानमंत्री को सी ऑफ करने के लिए बीजेपी के सीनियर लीडर्स यहाँ पर इस वक्त हेलीपैड पर मौजूद हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद प्रधानमंत्री के साथ सभागार के अंदर मौजूद हैं। तो वहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ प्रधानमंत्री की बात चल रही है। कुछ देर बाद वहां पर मुख्यमंत्री के साथ प्रधानमंत्री यहीं पर पहुंचेंगे और यहां से सीधे तेलंगाना के लिए रवाना होंगे। तो आज का जो प्रधानमंत्री का शेड्यूल है वो प्रधानमंत्री का शेड्यूल ये साफ तौर पर बता रहा है कि टाइम जो शुरू है, क्योंकि 7:30 बजे का टाइम ही था यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बरेका से एयरपोर्ट के लिए जाने का। तो उसी टाइम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब बरेका से बाबतपुर एयरपोर्ट के लिए रवाना हो रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पहुँचे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग भी पहुँचे हैं प्रधानमंत्री की एक झलक देखने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से कल देर रात चर्चा थी उसके बाद सुबह की चर्चा हुई, लेकिन फिलहाल क्योंकि आज प्रधानमंत्री का दिन भर का बहुत व्यस्त कार्यक्रम है, तो ऐसे में माना जा रहा है कि सावन में ही प्रधानमंत्री आ सकते हैं अगले दौरे में, क्योंकि G20 की मीटिंग भी एक अगली बैठक जो G20 की है वो भी काशी में है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि अगस्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 की बैठक में आ सकते हैं और उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो देश दुनिया से जो G20 के डेलीगेट्स हैं उनके साथ श्री काशी विश्वनाथ धाम का दर्शन कर सकते हैं, उनके साथ काशी को अपने निहार सकते हैं, उनको काशी घुमा सकते हैं। तो फिलहाल इस बार का ये कार्यक्रम स्थगित हो गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में बाबतपुर एयरपोर्ट के लिए इस हेलीपैड से रवाना होंगे। करीब यहाँ पर 1 दर्जन
जो बीजेपी के लीडर्स हैं वो मौजूद हैं, जिसमें खुद मैंने जैसे बताया कि जो मंत्री हैं यहाँ से वाराणसी से 3 मंत्री वो मौजूद हैं। इसके अलावा जो क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं दिलीप पटेल वो मौजूद हैं। इसके अलावा जिलाध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा मौजूद है, महानगर अध्यक्ष मौजूद है, मेयर मौजूद है। तो जो सीनियर लीडर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और कुछ ही देर में आप देखिएगा कि एक हेलीकॉप्टर स्टार्ट हो गया है। तो कुछ देर में जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ प्रधानमंत्री की मीटिंग खत्म हो जाती है, कुछ बहुत बेहद माना जा रहा है कि कुछ बेहद अहम मसलों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मीटिंग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ चल रही है और जैसे ही वो मीटिंग खत्म होती है मुख्यमंत्री के साथ प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँच जाएंगे। जो पूरा रूट है यानी कि जो गेस्ट हाउस से और यहाँ हेलीपैड तक का जो रूट है वो क्लियर करा लिया गया है और अब कुछ ही देर में यहाँ पर जब प्रधानमंत्री पहुँचेंगे तो यहीं से तेलंगाना के लिए रवाना होंगे। एक तस्वीर हेलीपैड के साथ साथ ये भी दिखाना बहुत जरूरी है कि काशी की जनता प्रधानमंत्री से कितना मोहब्बत करती है। ये आप देखिए, सुबह से स्कूली बच्चे हो, लोग हो, घरों से निकले, उपेंद्र, क्योंकि आप लोगों को दिखा रहे हैं जो लोग तो उनके पास जाइए, अगर आप कोशिश कर सकते हैं तो उनसे बातचीत करिए और जानिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर हैं। अब वो आज रवाना हो रहे हैं वाराणसी से। कैसा लग रहा है उन्हें जब वो कल आए थे और उन्होंने सौगात दी वाराणसी को? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, उनसे बात करते हैं जो यहाँ पर प्रधानमंत्री को देखने पहुंचे हैं। सबसे पहले हम युवा से ही बात कर लें, एक नौजवान है वो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विपिन सिंह है। विपिन, क्या करते हैं आप? मैं तो जॉब करता हूँ टोयोटा में। विपिन जी, यहाँ पर किसको देखने के लिए यहाँ पे मौजूद? अरे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और महापुरुष नरेंद्र मोदी जी को देखना चाहता हूँ मैं। अच्छा, मैं कैमरा पर्सन कहूँगा कि तस्वीरें भी दिखाते रहे हेलीपैड की, तो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं देख रहा हूँ आप लोग घंटों से यहाँ पे खड़े इंतजार कर लेंगे। अरे वो हमारे भगवान स्वरूप हैं, देवता स्वरूप हैं। देश में, अपने देश का नाम विदेश में रोशन किए हैं। ऐसे महापुरुष का दर्शन हो जाए तो क्या बात है। और भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मनोज सिंह। मनोज जी, किसको देखने हो? कितना मतलब पल मैं देख रहा हूँ बहुत घंटों से। आज आप मॉर्निंग वॉक के लिए गए नहीं है मुझे लग रहा है? मॉर्निंग वॉक के लिए गए लेकिन सुबह जल्दी आ गए। मोदी जी को देखना है, अपने देश के प्रधानमंत्री है, बहुत अच्छा काम करते हैं और DLW में अक्सर आते रहते हैं। तो उनकी एक झलक पाने के लिए यहाँ घंटों घंटों लोग खड़े रहते हैं। घंटों लोग क्या कहेंगे? विरोधियों को जो लगता है कि हम भारतीय जनता पार्टी की एक नींव का एक ईंट हिला देंगे, तो राजनीति जो है वो 3 शब्दों से चलती है। पहले भी आपको याद दिला दें, जब भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया गया था उस समय भी अटल आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी थे और आज भी श्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी बाबा हैं। और वो 3 बातें क्या हैं? ईमानदारी, नीति और न्याय। भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी, न्याय और नीति पे चलती है। तो ईमानदार व्यक्ति हमारे महान श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और नीति चाणक्य जो जानते हैं अमित शाह जी को, और न्याय तो योगी बाबा से अच्छा कोई कर ही नहीं सकता। अच्छा जी, तो ये 3 बातें जब तक भारतीय जनता पार्टी में रहेगी तब तक कोई भारतीय जनता पार्टी का एक नींव का एक ईंट भी नहीं हिला सकता और जब तक ये लोग रहेंगे भारतीय जनता पार्टी रहेगी। तो क्या नाम है आपका? राजेश अग्रवाल। राजेश जी, आप भी प्रधानमंत्री को देखने पहुंचे हैं यहाँ पर? बिल्कुल मैं देख रहा हूँ आप भी बहुत देर से देखना चाहिए। और सारा सुबह का शेड्यूल कैंसिल करके यहीं पर आप? नहीं, वो भी चल रहा है, ये भी चल रहा है। अच्छा, और निश्चित रूप से इनको ये सम्मान के पूरी तरह से पात्र भी हैं और सम्मान देना भी चाहिए। ये हम लोग की नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है। अच्छा जी, नैतिक जिम्मेदारी। देखिए, एक बहुत छोटे स्कूल बच्चे देखिए किस तरीके से फोटो बना रहे हैं। ये देखिए, सेल्फी लेना चाह रहे हैं क्या? नहीं। तो किसको देखने पहुंचे हैं यहाँ पर? प्रधानमंत्री जी को। क्या करते हैं? किस क्लास में पढ़ते हैं? 7th। क्या सोचते हैं प्राइम मिनिस्टर के बारे में? क्या इमेज है, कैसे हैं प्रधानमंत्री? मतलब देखने पहुंचे हैं तो क्या टीवी पे देखते हैं इसलिए यहाँ पर रियल में देखने पहुंचे हैं, या कुछ और बात जो खास आपको लगती है प्रधानमंत्री? नहीं, देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं इसलिए देखने का मन कर रहा है। अच्छा, देश के लिए बहुत कुछ है। देखिए, 7th क्लास में पढ़ने वाला बच्चा है, वो इसलिए देखने आया कि उसको लगता है देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, तो क्यों ना हकीकत में देख लिया जाए। और भी बहुत सारे लोग हैं। क्या नाम है आपका? अभिनव वर्मा। अभिनव जी, बच्चे को लेकर आए हैं, क्या करने? बच्चे ने ऐसी उत्सुकता दिखाई कि मुझे मोदी जी को देखना है तो मुझे आना पड़ा भाई। मैं तो सुबह अकेले आता हूँ लेकिन आज मेरा बच्चा बहुत इंटरेस्ट जिद करने लगा कि मुझे देखना है मोदी जी को, तो मुझे चलना है। तो ये अपने से पहले ही उठ गया था, मुझसे पहले उठ गया था, ऑलरेडी था। हाँ, और फिर मैं इसको लेकर आया हूँ। क्या नाम है बेटे का? क्या नाम है आपका बाबू? आरवी। अरवी, क्या पापा से कह रहे थे? किसको देखने आए हैं आप यहाँ पर? मोदी जी को। तो यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार पटेल। संतोष जी, किसको देखने आप पहुंचे हैं?
प्रधानमंत्री जी को बस हेलीकॉप्टर है तो ये भी सारी सुविधाएं देखने हैं। ये भी देखने सुनने क्योंकि लाइव देखने को जो मजा है वो और कहीं नहीं है। अच्छा, लाइव देखने का मजा। बाबूजी क्या नाम है आपका? शैलेंद्र सिंह। बाबूजी कितनी उम्र होगी आपकी? हमारा उम्र 72 साल है। अरे बहुत ज्यादा। तो इस उम्र में इतनी देर से मैं देखा हूँ, घंटों से आप खड़े हैं बाबूजी। अरे हमको मतलब हम 20 किलोमीटर टहल लेते हैं, हमको अब स्टेमिना इतना अच्छा, है। स्टेमिना है। तो बाबूजी आज यहाँ पर स्टेमिना खड़े किसको देखने के लिए पहुंचे? मोदी जी को इतना कार्य किए हैं, उनकी सराहना। एक बात आपसे बहुत जरूरी है जानना, आपने 72 साल आपकी उम्र है, आपने राजनीति का एक लंबा दौर देखा है ना, कई सरकारें आनी जानी देखा है, कई नेता देखे होंगे आपने। क्या खासियत लगती है जो आप 1 घंटे से 1.5 घंटे से मोदी जी का इंतजार कर रहे हैं? खासियत इन्होंने इतना कर दिया है कि मतलब समझ लीजिए काशी को तो उन्होंने स्वर्ग बना दिया और पूरे देश के लिए जो है ये समर्पित हैं। हाँ, हाल में इन्होंने बनारस को कितना बदलता हुआ देखा। बिल्कुल, आपने बाबूजी आपने तो बनारस को भी देखा है, तंग गलियों से चौड़ी सड़कें होते हुए। तो बनारस में हम पले बढ़े ही हैं। यहाँ बीएचयू से रिलेटेड हैं। हाँ, हमारा पूरा फैमिली बीएचयू से रिलेटेड था। तो बाबूजी बनारस को कितना बदलते देखा है आपने? बनारस को हम बहुत बदलते देखे हैं, बहुत बदलते, बहुत उस समय से अब तक बहुत परिवर्तन है। जब से मोदी जी आए हैं बहुत परिवर्तन हो गया। बहुत परिवर्तन है। क्या क्या खास बदलाव देखा? आप ये देखिए, यहाँ पे देखिए सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हेलीपैड पहुंचने की सीधी तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी गाड़ियों से हेलीपैड पहुंच गए हैं और यहाँ से अब कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना के लिए रवाना होंगे। ये देखिए गाड़ी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब यहाँ पर पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से सीधे बाबतपुर एयरपोर्ट जाएंगे और बाबतपुर एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे तेलंगाना के लिए रवाना होंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बरेका के इस हेलीपैड पर पहुंच गए हैं और यहाँ पर उनको देखने के लिए सैकड़ों लोग सुबह से पहुंचे। देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी तो आपको तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाई दे रहे होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ यहाँ पहुंच गए हैं। मीटिंग खत्म हो गई है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे और कुछ ही देर में यहाँ से रवाना होंगे। कि सीधी तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अब यहाँ पर जो बीजेपी के सीनियर लीडर्स मौजूद हैं उनके साथ एक फॉर्मल मुलाकात, शिष्टाचार मुलाकात के बाद यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबतपुर एयरपोर्ट जाएंगे जो वाराणसी का एयरपोर्ट है और वहाँ से सीधे प्रधानमंत्री विमान के जरिए तेलंगाना जाएंगे। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँच चुके हैं। जो लीडर जो यहाँ पर सीनियर लीडर्स हैं उनको भी कतारबद्ध हेलीकॉप्टर के पास खड़े हो गए हैं और कुछ ही देर में देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब यहाँ पर जो सीनियर लीडर्स आए हैं उनके साथ मुलाकात करते हुए और उनके साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस वक्त मौजूद है। तस्वीरों में हम साफ तौर पर अपने दर्शकों को दिखा सकते हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री का अपनी काशी से यही जुड़ाव है। इसीलिए वो हमेशा कहते हैं मेरी काशी का जो भाव है वो प्रधानमंत्री को काशी के लिए इतना लोकप्रिय बना देता है कि आपने कुछ देर पहले लोगों की जुबान से वो बातें भी सुनी। प्रधानमंत्री ने कल जिस तरीके से 12,110 करोड़ की करीब योजनाओं का तोहफा दिया, जिसमें कई योजनाओं का शिलान्यास किया तो कई को जनता के समर्पित करते हुए उनका लोकार्पण भी किया। उसके बाद जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने काशी के बदलते काशी को बताया, किस तरीके से उस काशी ही नहीं बदली बल्कि काशी में रहने वाले लोगों की जो अर्थव्यवस्था थी वो बदली है। ठेले वालों को, फूल वालों को, दुकान वालों को, होटल वालों को, ट्रेवल्स वालों को, सभी को कितना फायदा हुआ वो उन्होंने बताया। और ये पहली बार क्योंकि काशी के लोग देख रहे हैं कि इतना बड़ा नेता जो यहाँ से सांसद है, जो प्रधानमंत्री जो यहाँ से सांसद है वो काशी में इतना आते हैं। अभी कुछ देर पहले वो मई में आए थे और आज फिर आए और फिर अगस्त में उनके आने की चर्चा है। तो लगातार अपने काशी से जुड़ाव जो होता है प्रधानमंत्री का, वो प्रधानमंत्री को काशी में लोकप्रिय बना देता है। और देखिए प्रधानमंत्री सभी जो यहाँ पे लीडर्स जो थे उनके साथ यहाँ मिले और ये प्रधानमंत्री सीधे विमान में अपने चढ़ गए प्रधानमंत्री। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे होंगे विमान में प्रधानमंत्री बैठ गए हैं और अब यहाँ से विमान कुछ ही अब बाबतपुर एयरपोर्ट के लिए रवाना होगा। तो सभी लोग खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी देखिए, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम दे रहे हैं अपने दर्शकों को। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके हेलीकॉप्टर में जा रहे हैं।
ये सीधी तस्वीरें, प्रधानमंत्री के साथ ही मुख्यमंत्री भी यहीं से जा रहे हैं। कुछ देर पहले मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे थे, प्रधानमंत्री के साथ उनकी मीटिंग हुई और अब जब प्रधानमंत्री यहाँ से बाबतपुर एयरपोर्ट के लिए जा रहे हैं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ यहीं से उनके हेलीकॉप्टर के जरिए बाबतपुर एयरपोर्ट जाएंगे और बाबतपुर एयरपोर्ट से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के लिए माना जा रहा है रवाना हो जाएंगे। वहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे तेलंगाना के लिए रवाना हो जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विमान भी बाबतपुर एयरपोर्ट में है और यहाँ से माना जा रहा है कि देखिए लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपने साथ रखते हैं। और ये देखिए यहाँ से रवाना होने की तस्वीरें, यहाँ से सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रवाना होने की तस्वीरें। उनका हेलीकॉप्टर स्टार्ट हो गया है और अब यहाँ से वो सीधे बाबतपुर एयरपोर्ट के लिए जा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी जब यहाँ पर पहुंचे तो भाजपा के जो स्थानीय नेता थे उनसे मुलाकात की। सीधे वो संगठन के हर छोटे कार्यकर्ता से प्रधानमंत्री जुड़े रहते हैं और इस वक्त मुलाकात के बाद वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब यहाँ से बाबतपुर एयरपोर्ट के लिए रवाना हो रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ में हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बाबतपुर एयरपोर्ट जाएंगे। सैकड़ों लोग कतारबद्ध होकर प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। सुबह से ही घंटों इंतजार किया था और प्रधानमंत्री को यहाँ पर देखकर कितना खुश हुए थे यह भी थोड़ी देर पहले हमने अपने दर्शकों को सुनाया भी। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से सीधे बाबतपुर एयरपोर्ट के लिए रवाना हो रहे हैं कुछ ही देर में, क्योंकि अब जितने भी जो लीडर्स थे जिनको यहाँ पर हेलीपैड में मिलने की अनुमति प्रदान की गई थी वो यहाँ से अब दूर हट गए हैं। और ये जो फाइनल मूवमेंट होता है हेलीपैड से हेलीकॉप्टर के उड़ने का, सेना के हेलीकॉप्टर उड़ने का, उस फाइनल मूवमेंट को भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था दिखा रहे हैं कितनी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है। और इतना सब कुछ बिजी शेड्यूल होने के बाद भी आप समझिए कि कल दिन भर प्रधानमंत्री ने पहले गोरखपुर में रैली की, उससे पहले रैली की और उसके बाद यहाँ बिल्कुल उपेंद्र तस्वीर एक्सक्लूसिवली दर्शकों को दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक साथ इस वक्त हेलीकॉप्टर में मौजूद हैं और इसी हेलीकॉप्टर से सबसे पहले वो बाबतपुर एयरपोर्ट जाएंगे, यहाँ पर वो उतरेंगे और उसके बाद लखनऊ के लिए संभावनाएं हैं कि रवाना हो सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी तेलंगाना के लिए बाबतपुर एयरपोर्ट से सीधे रवाना होंगे। ये सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ 18 यूपी यूके के टेलीविजन स्क्रीन पर दर्शक देख पा रहे हैं, जहां सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं बरेका से लाइव तस्वीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त हेलीकॉप्टर में मौजूद हैं, वो यहां से अभी कुछ ही देर में रवाना हो जाएंगे। हेलीकॉप्टर को स्टार्ट कर दिया गया है और उपेंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो तस्वीर दिखा भी रहे हैं सीधे ग्राउंड जीरो से। उपेंद्र, वहां पर कौन कौन से नेता आखिरी वक्त में आए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जिन्होंने मुलाकात की? देखिए प्रधानमंत्री से यहाँ पर मुलाकात करने के लिए क्षेत्रीय अध्यक्ष दिलीप पटेल थे, इसके अलावा जिलाध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा थे, इसके अलावा महानगर अध्यक्ष जो थे वो यहाँ पर मौजूद थे विद्यासागर राय, इसके अलावा जो मेयर थे और संगठन में महानगर और जिला कार्यकारिणी के सीनियर लीडर्स यहाँ पर मौजूद थे। तो करीब 10 लोगों को यहाँ पर इजाज़त थी और 10 लोग यहाँ पर मिलने पहुँचे थे और अब ये देखिए सभी लोग की मुलाकात हो गई है और कुछ ही देर में ये जो हेलीपैड से हेलीकॉप्टर है वो अब आगे के लिए यानी कि बाबतपुर एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएगा और बाबतपुर एयरपोर्ट से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ चले जाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना चले जाएंगे। तो यहाँ पर जो लोग थे, जो सीनियर लीडर्स थे, उनसे भी प्रधानमंत्री ने चर्चा की। कल भी टिफिन बैठक यहीं पर की थी। टिफिन बैठक में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्षदों को, मेयर को और बताया था कि कैसे एक नगर निगम का पार्षद, कैसे एक नगर निगम की जो सदन होता है वो कैसे जनता की भलाई के लिए काम कर सकता है, कैसे जनता से जुड़ा रह सकता है, कैसे जनता की दुख तकलीफ में सहभागी हो सकता है। तमाम सारे जो उन्होंने मंत्र थे वो दिए। उन्होंने गुजरात का भी उदाहरण दिया कि जब वो गुजरात में थे बतौर मुख्यमंत्री, उन्होंने टिफिन बैठक कैसे की, उस टिफिन बैठक का क्या फ़ायदा हुआ, टिफिन बैठक से कैसे जो आत्मीयता होती है सीनियर और जूनियर लीडर की, यानी कि वरिष्ठ जो नेता होते हैं उनके साथ जो
बूथ लेवल का जो कार्यकर्ता होता है उसका कैसे जुड़ाव होता है। ये सिर्फ भोजन नहीं होता है, भोजन के साथ आप दूसरे का एक के प्रति स्नेह होता है, सहभागिता होती है। ऐसे तमाम सारे जो मंत्र थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर टिफिन बैठक में दिया, उसमें भी बीजेपी के जितने भी पार्षद थे वो शामिल हुए थे। और टिफिन बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बरेका में ही रात्रि विश्राम किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उनकी चर्चा हुई और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ सुबह भी प्रधानमंत्री करीब आधे घंटे चर्चा हुई। माना जा रहा है कई बेहद अहम मसलों पर प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से चर्चा हुई और उसके बाद वो यहाँ पर पहुँचे और यहाँ पर जो सीनियर बीजेपी के लीडर्स थे उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। एक शिष्टाचार मुलाकात होती है, यही प्रधानमंत्री का सीधे अपनी काशी से जुड़ाव, क्योंकि प्रधानमंत्री की आप एक प्रधानमंत्री की व्यस्तता आप समझ सकते हैं, बावजूद अपनी काशी से, अपने काशी के लोगों से, अपने काशी में भाजपा संगठन के छोटे कार्यकर्ता से लेकर सीनियर लीडर तक की मुलाकात। कल जब मेरी पार्षदों से बात हो रही थी तो वो भी ये कह रहे थे उन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि एक ही टेबल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ भोजन करेंगे, उनके टिफिन को शेयर करेंगे। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकप्रिय बनाती हैं, यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अलग बनाती है। और कल भी प्रधानमंत्री जब भी, ये देखिए सेना के हेलीकॉप्टर, महादेव, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, बाबा मोदी जी। देखिए लोग कैसे अपने मोबाइल पर सेल्फी लेते हुए, वीडियो बनाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से बाबतपुर एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए हैं। उनके सेना के तीनों हेलीकॉप्टर अभी देखिए बाबतपुर एयरपोर्ट के लिए यहाँ से रवाना हो गए हैं और बाबतपुर एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे तेलंगाना जाएंगे और तेलंगाना में प्रधानमंत्री का आज का कार्यक्रम है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि प्रधानमंत्री के साथ हेलीकॉप्टर में मौजूद है वो यहीं से बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे प्रधानमंत्री के साथ और बाबतपुर एयरपोर्ट से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे लखनऊ जाएंगे जहां पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तमाम सारे कार्यक्रम लगे हैं, नियुक्ति पत्र देने हैं, तो उन सब कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। और ये तीसरा हेलीकॉप्टर भी यहाँ से बाबतपुर एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गया है। बिल्कुल उपेंद्र, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से प्रधानमंत्री सबसे पहले पहुंचे बरेका और यहां पहुंचने के बाद उन्होंने तमाम जिलाध्यक्ष नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ वो हेलीकॉप्टर में बैठे और हेलीकॉप्टर भी अब रवाना हो चुकी है। सीधे बाबतपुर एयरपोर्ट वो जाएंगे, यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के लिए रवाना होंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना के लिए रवाना होंगे। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे। बहुत शुक्रिया उपेंद्र, जानकारी साझा करने के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकना होगा, लगातार अब बने रहिए। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क। आप